अब आज वैलेंटाइन डे के मौके पर ट्रंप और मोदी की दोस्ती के मोहब्बत के दिन में ऐसी क्या उन दोनों की डील हो गई जो भारतीय शेयर बाजार इतना नाराज हो गया है। वो डील के बारे में आज हम जरा डिटेल में चर्चा करेंगे और वो डील की वजह से भारत को कितना नुकसान हो सकता है या नुकसान होगा भी कि नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। और प्लस ये बात करेंगे उस डील की वजह से भारतीय शेयर बाजार क्यों नाराज हुआ है, क्या असर अभी पड़ा है और क्या असर आगे पड़ने वाला है, वो सब आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो निफ्टी का हाल देख लो भैया, 1.5% गिरा है। दोपहर को तो और ज़्यादा गिरा हुआ था। 5 दिन की अगर हालत देखो तो 5 दिन में लगभग 2.5% टूटा हुआ है ये। एक महीने में अगर देखो तो एक महीने में टोटल 1% नीचे। तो कुल मिलाकर के हालत बुरा है शेयर बाजार का, ये हम सबको दिख रहा है। इसके साथ ही एफआई का भी डेटा अगर आप देखो तो बिकवाली लगातार जारी है। 13 फरवरी यानी कि कल, आज का भी डेटा आ ही गया होगा, देखो हाँ आज का भी डेटा आ गया है। 14 फरवरी को भी इनको बिकवाली लगातार जारी है। कितना बेचा है? 8,000 करोड़ का बेचा है। DI है 4,000 करोड़ का बेचा है। तो 4,000 करोड़ आज भी बेचा गया है वैलेंटाइन डे के दिन। इतनी मोहब्बत है एफआई को भी कि छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या हुआ है ऐसा? ये देखो जी, टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडिंग है, वी मिस्ड यू अलॉट, ट्रम्प ग्रीट्स मोदी। मोदी जी जैसे आते हैं, ट्रंप मोदी जी को गले लगा करके कहते हैं, वी मिस्ड यू अलॉट मोदी, कहाँ थे तुम, है जल्दी आओ, बैठो, गले मिलो, ऐसा जो होता है। और ये भाईचारा आपको दिख रहा है किस तरीके से। लेकिन इस ये भाईचारा सच में हुआ है, ये भाईचारा दिखावे का है? अभी समझाता हूं आपको डिटेल में, मजा आएगा, ध्यान से समझिएगा। बगल में थे पीएम मोदी, ट्रंप कह गए अपनी बात, तभी शेयर बाजार में मच गया हाहाकार। अब क्या होगा, क्या हाहाकार है, क्या बात कह गए, समझते हुए डिटेल में। आखिर ट्रंप ने पीएम मोदी से मुलाकात के ठीक पहले रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान क्यों किया? देखो अभी समझाता हूं हुआ क्या है। रेसिप्रोकल टैरिफ, हो सकता है ये नया वर्ड हो आपके लिए। टैरिफ तो मैं समझा चुका हूं। टैरिफ क्या होता है? जब किसी देश का माल हमारे यहाँ आता है या हमारा देश किसी देश में जाता है तो वो देश, या हम मतलब अमेरिका से कोई माल हमारे यहाँ पे आ रहा है तो हम उस पर टैरिफ लगाते हैं। टैरिफ लगाते हैं, वो 100 रुपये की चीज़ अगर हमारे यहाँ पे आ रही है तो हमने अगर 10% टैरिफ लगाया है तो वो 110 रुपये का माल हमारे यहाँ बिकेगा। ऐसे ही यूएस में किसी भी देश पे, आप ऐसे समझ लो। तो अभी क्या हो रहा था, तो हम जो सामान यूएस से मंगवाते थे उस पर टैरिफ यानी कि भारत ज़्यादा लगाता था, और हम जो सामान यूएस में बेचते थे यूएस उस पर टैरिफ कम लगाता था। ठीक है, ये फैक्ट है। और होता ये भी है कि अब भारत ज़्यादातर आप देखो तो इंपोर्ट कंट्री है। इंपोर्ट मतलब हम ज़्यादा से चीज़ें बाहर से खरीदते हैं। अब बाहर से खरीदते तो हैं, लेकिन अमेरिका से कितना ज़्यादा खरीदते हैं? अमेरिका से हम चीज़ें कम खरीदते हैं। हमारा माल हम ज़्यादा अमेरिका को, अच्छा अमेरिका और भारत के बीच का अगर रिलेशन आप देखोगे तो हम ज़्यादा माल अमेरिका को बेचते हैं, लेकिन अमेरिका ज़्यादा माल हमसे खरीदता है। लेकिन बाकी दुनिया की बात करो तो भारत बाकी दुनिया से ज़्यादा खरीदता है। क्यों खरीदता है? सस्ता पड़ता है, कई सारी चीज़ें होती है। लेकिन अब अगर यूएस से हमको अगर खरीदना है तो आपको सबको पता है कि भैया यूएस अब चीज़ें महंगी पड़ेगी, और यूएस से अगर खरीदेगा भारत तो डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। और डॉलर तो हर देश अपने यहाँ रिजर्व रखना चाहता है, क्योंकि डॉलर ग्लोबल लेवल पे ट्रेड करने पे काम आता है। तो डॉलर खर्च करना कोई भी देश नहीं चाहता है। अब यूएस से माल खरीदेंगे तो हमको डॉलर ही खर्च करना पड़ेगा। अभी जैसे तेल वेल की बात करें, क्रूड ऑयल की, तो रशिया से जब खरीदते थे तो वहाँ पे डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी भी रशिया एक्सेप्ट कर ले रहा था। यही डील थी भारत और रशिया के क्रूड ऑयल खरीदने की। तो जब दूसरी करेंसी में काम चल जा रहा है तो डॉलर अपना बच जा रहा है। लेकिन अमेरिका से अगर कोई चीज़ भारत खरीदेगा तो डॉलर तो खर्च करना पड़ेगा। अब समझते हैं जरा डील के बारे में, क्या क्या है, समझो डील। देखो मोदी की मीटिंग से भी बूस्टर डोज नहीं मिला। लगातार 8वें दिन निफ्टी में गिरावट है। 1 बजे के करीब 250 पॉइंट नीचे था आज के समय निफ्टी। 22,800 का लेवल भी तोड़ दिया है मार्केट ने। और 22,800 का अगर लेवल तोड़ दिया है तो हमारा वो वाला वीडियो याद है जहां हमने 21,000 की बात करी थी, वो भी सच होता हुआ दिख रहा है। अब होगा कि नहीं होगा देखते हैं, लेट्स सी। अब मार्केट में देखो कोई भी प्रेडिक्शन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का भी सही हो जाए। सब प्रेडिक्शन ही, और प्रेडिक्शन का मतलब रियलिटी नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। क्यों बिगड़ा मार्केट का मूड? ट्रंप अनाउंसेस रेसिप्रोकल टैरिफ, सेज इंडिया हैज मोर टैरिफ देन एनी अदर कंट्री। ट्रंप का कहना है कि यूएस का जो माल भारत में आता है
भारत उस पर ज़्यादा टैरिफ लगा करके हमारे माल को महंगा कर देता है, जिसकी वजह से यूएस के माल जो भारत में ज़्यादा बिकना चाहिए वो कम बिकता है। जैसे मैं कई बार बार आईफोन का एग्जांपल लेता हूँ। आईफोन पर ज़्यादा टैक्स लगता है, ज़्यादा टैरिफ लगता है, भारत में माल उनका है, तो आईफोन यहाँ ज़्यादा महंगा बिकता है, और ज़्यादा महंगा बिकता है तो उसकी सेल कम होती है। अगर वो सस्ता होगा तो सेल ज़्यादा होगी, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा यूएस। तो यूएस का ये ब्लेम है, ट्रंप का ये ब्लेम है कि भारत जो है बाकी देशों के कंपैरिजन में ये जो है ये सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है मेरे माल पर। ठीक, प्रधानमंत्री से मिलने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऑर्डर पास कर दिया। अब देखो ये क्या दोस्ती आ रही है, हम सुनते हैं ना कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती और ये